हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इतनी कड़ाके की ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, तो आज मैं लेजेंड ऑफ शानवू के एक और नोवेल चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा है तो उन्हें देखना तो मस्ट है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगी। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चैप्टर 54 की स्टार्टिंग में हम ये चैन वो लड़की और उसके मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर ये चैन कहता है कि क्या एल्डर मुझे जानते हैं, जिस पर वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो डर है कि हैंगयोजोंग में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें ना जानता हो। फिर तभी अचानक से वो एल्डर कहता है कि वो बेवकूफ शॉन कहाँ चला गया, जिस पर उसकी डिसाइपल कहती है कि मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे साथ। वहीं ये चैन अपने मन में कहता है कि हाँ, कल रात मैं और शॉन अलग हो गई थी। जिसके बाद ये चैन वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए उसे ढूंढ दूंगा। तो अब मैं चला। उसे ऐसे भागते हुए देख कर वो एल्डर कहता है कि वाकई पियरलेस जीनियस है, कितना अच्छा होता अगर ये मेरा डिसाइपल होता। जिस पर वही फीमेल डिसाइपल कहती है कि वेल, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर हम ये चैन को देखते हैं जो कि भागते भागते सेक्ट से बहुत दूर आ चुका था, और उसे देख वहाँ पर मौजूद दूसरे सेक्ट के डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि इसकी कल्टीवेशन तो डिस्ट्रॉय हो गई थी ना, तो ये ऐसे अकेले बाहर घूमने की हिम्मत कैसे कर सकता है। क्या इसे डर नहीं है कि कोई भी इसे मार डालेगा। वही हम ये चैन को देखते हैं जो कि हाँफते हुए कहता है कि अब यहाँ पे कोई खतरा नहीं। अगर इन्हें पता चल गया कि कल मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा तो ये तो मेरा दम घोट कर मुझे मार ही डालेंगे। वो बस चैन की सांस ले ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर ये चैन के पुराने दुश्मन आ गए थे, और जहाँ पर वो ये चैन से कहते हैं कि हाँ तो चूहे, तेरी यहाँ पर वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो हमारे पुराने हिसाब बराबर कर लिए जाए। मुझे देखने दो कि आज तुम्हारी मौत कैसे होगी। वही पीछे से एक और बंदा आते हुए ये चैन से कहता है कि अरे वाह, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। अब हम देखते हैं कि ये चैन तीनों तरफ से घेर गया था, लेकिन ये चैन तो ये चैन है, वो कहाँ डरने वाला इनकी धमकियों से। वो चिल मारते हुए उनसे कहता है कि हमेशा एक जैसी चीज करते और बोलते हुए तुम लोग थकते नहीं हो क्या। जिसके बाद हम उन लोगों के इविल फेसेस को देखते हैं, और वो ये चैन से कहते हैं कि आज तुम्हारी मौत हमारे हाथ ही होगी और इसमें हमें बहुत मजा आने वाला है। फिर इतना कहते ही वो तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल लाइट अपीयर हो जाती है। उस पावरफुल लाइट को देखकर वो सभी हैरान रह गए थे और कहते हैं कि क्या कमाल की स्ट्रॉन्ग फोर्स है। फिर तभी एकदम से वो सारे के सारे दूर पीछे जा गिरते हैं उस लाइट फोर्स की वजह से। और फिर ऐसा होते ही हमें एक झलक ये चैन की दिखाई जाती है जो कि फुल स्वैग में स्माइल करता है। वही उनमें से एक हैरानी के साथ कहता है कि क्या ये एक पपेट है। फिर ये चैन उनके मजे लेते हुए कहता है कि डूड, प्रैक्टिस में भी थोड़ा मन लगा लिया करो, पूरे दिन मुझसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी अगर तुम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होती तो शायद मुझे एक छोटा सा कट तो लगा ही सकते थे। वही वहाँ पर मौजूद कुछ डिसाइपल्स ये चैन की तारीफ करने लगते हैं, और हम उन ये चैन के दुश्मनों को देखते हैं जिनका मुंह तो देखने वाला था। फिर ये चैन वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये सारे सेम क्लैन से हैं, और अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ। अगली बार अपने और बंदों को लेके आना। उसकी ऐसी बातों से वो सब समझ गए थे कि अगर इसके सामने थाउजेंड्स भी आ जाते हैं तो भी इससे इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल पपेट पावर है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एल्डर चैंग के हाउस को देखते हैं, जहाँ पर कि ये चैन पहुंच चुका होता है, और उसे वहाँ पर देखकर हु कहता है कि अरे बड़े भाई ये चैन, ये तो तुम हो। उसे देख के हु बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वहीं ये चैन उसकी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि तुमने शी पावर को 6 गुना कंडेंस कर लिया है। नॉट बैड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जिसके बाद वहाँ पे एल्डर चैंग भी आ जाते हैं, और वो ये चैन को देखकर उसे अंदर आने को कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब खाने की टेबल पे बैठ चुके होते हैं, और जहाँ पर एल्डर चैंग ये चैन को बताते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। स्प्रिट टूल पवेलियन के सीनियर जाओ, वान बाओ पवेलियन के सीनियर पेंग, और लिंगदान पवेलियन के मिस्टर शू, इन सभी ने हमारी बहुत केयर की, और साथ ही तुम्हारे ब्रदर्स और सिस्टर्स भी अक्सर मुझसे मिलने आते हैं। तभी हु भी बोल पड़ता है कि हाँ, वो सब बहुत ज्यादा काइंड है। फिर तभी ये चैन एल्डर चैंग से कहता है कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा आपके साथ नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इनर डोर में चलें। उसकी ये बात सुनते ही पता नहीं एल्डर को कुछ अजीब सा फील होता है, और वो बड़ी हैरानी से ये चैन की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि क्या मर्डरस लुक है। जब से ये चैन वापस आया है तब से ये छिपा हुआ मर्डरस ऑरा एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद एल्डर कहते हैं कि हम खाने के बाद निकलेंगे, और वही हु भी कहता है कि हाँ चलो इनर डोर में चलते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी इनर डोर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में हु ये चैन से इनर और आउटर डोर के डिफरेंस के बारे में पूछता है। जिस पर ये चैन कहता है कि ये तो तुम्हें वहाँ जाके ही पता चलेगा। फिर एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए ये चैन की बातों को सुनना ही बेहतर है। वो सब ऐसी ही बातें करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हम एक सस्पिशियस से फिगर को देखते हैं जो कि कहता है कि बाम एजुकेशन तो सच में बड़ा मसला है, तो आखिर ऐसी दवाई किस तरह के खतरे को पैदा कर सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये कोई आम सा बंदा तो नहीं लग रहा। पता नहीं अब ये हमारे ये चैन के लिए कौन सी मुसीबत खड़ी करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों आखिरकार इनर डोर में पहुंच गए थे। वहाँ पर पहुंचकर हु बहुत ज्यादा खुश था और कहता है कि यहाँ का ऑरा आउटर डोर से बहुत ज्यादा अच्छा है। जिस पर ये चैन भी उससे कहता है कि अब से तुम यहीं पर प्रैक्टिस करोगी। फिर तभी अचानक से एल्डर चैंग थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं और कहते
हैं कि मुझे यहाँ पर आए हुए एक अरसा हो गया है। फिर तभी एजेंट उन्हें संभालते हुए कहता है कि मुझे अभी भी नहीं पता कि आपके मास्टर टॉम शॉन क्या रियल पर्सन है, लेकिन आप चिंता मत करो, मास्टर आपको माफ कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सभी इनाडोर के कॉटेज में आ गए थे और वहाँ पर पहुंचकर एजेंट कहता है कि अब से हम यहाँ पे रहेंगे, तो चलो अब अंदर चलते हैं। और वहाँ पे एजेंट उनके रूम बताता है। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर मास्टर आ जाती है और एजेंट को बुलाती है, जिस पर एजेंट उनसे कहता है, जी मास्टर आपको मुझसे क्या काम है बताइए। लेकिन तभी हु आगे आते हुए कहता है कि मैं हूँ टाइगर बेबी हूँ। वही हम एल्डर चैंग को देखते हैं जो कि मास्टर को देख के हैरान होते हुए कहते हैं कि सिस्टर सुनील। वही मास्टर भी हैरान होते हुए उनसे कहती है कि चैंग फेंग नियान, जिस पर एल्डर कहते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिस्टर शूनियर मुझे याद रखेंगी। फिर मास्टर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि जूनियर ब्रदर, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है। जब मास्टर कस्टम्स को छोड़ेंगे तब शॉनियर आपके लिए डिसीड करेगी। जिस पर एल्डर चैंग उदास होते हुए कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसीलिए मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद ये चैन मास्टर से कहता है कि आपको इनके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर मास्टर शूनियर जवाब देते हुए कहती है कि क्या कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसी इंसान लगती हूँ? हाँ। जिस पर ये कहता है कि नहीं तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप खुद ही ऐसा कह रहे हो। फिर मास्टर एल्डर से कहती है कि अब आप आराम करिए, मुझे ये से कुछ जरूरी बातें करनी है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को ही देखते हैं जो कि अकेले में कुछ बात करने के लिए बाहर एक शांत सी जगह पर आ गए थे और जहाँ पर मास्टर ये से पूछती है कि क्या तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो। जिस पर ये उनकी बातों को काटते हुए कहता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया मास्टर, बहुत ज्यादा। जिस पर मास्टर कहती है कि इससे तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, तुम्हें मेरी बात पर गौर करना चाहिए और तुम्हें इस पे सोचना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो। वो आगे कहती है कि लिंगर आइसोलेशन में है और जब वो जाएगी तो मुझे तुम्हारे लिए मैरिज को हैंडल करना होगा। अब शादी की बात सुनते ही ये के तो पसीने ही छूट गए थे और वो घबराते हुए कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता। जिस पर मास्टर भड़कते हुए कहती है कि क्या कहा, तुम अब भी ऐसा नहीं चाहते हो। जिस पर ये हिचकते हुए कहता है कि ऐसा तो नहीं है, बस मुझे डर है कि मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन वो हरा देगी। जिस पर मास्टर उससे कहती है तो क्या तब तक तुम रुकोगे जब तक उसे हरा ना दो। फिर तभी ये हंसते हुए कहता है कि वाह मास्टर, आप तो मुझे बहुत अच्छे से समझती है। जिसके बाद मास्टर ये से कहती है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम दोनों के बीच का झगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा तो वो हर रोज मेरे पास आकर तुम्हारी कंप्लेंट करेगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और फिर मास्टर की इस बात पर ये ब्लश करते हुए कहता है कि हाँ तो मास्टर आप भी मेरे से शादी कर लो ना, ऐसे आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी। ये सुनते ही मास्टर उसके गालों को खींचते हुए कहती है कि एक तरफ तुम मेरी बहन को पाना भी चाहते हो और दूसरी तरफ उसे इम्प्रेस भी करना चाहते हो, लेकिन तभी मास्टर उससे कहती है जब तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तब मैं तुमसे शादी करूंगी। अब ये सुन के तो ये के मन में लड्डू फूटना शुरू हो गए थे। वो खुशी के साथ कहता है कि क्या सच में आप मजाक तो नहीं कर रही, या फिर आप ऐसे ही तो नहीं बोल रही जैसे कि आपने लास्ट टाइम किया था। जिस पर मास्टर सोचते हुए कहती है कि कब की बात कर रहे हो। फिर ये उन्हें याद दिलाते हुए कहता है कि 3 साइड कंपटीशन के टाइम आपने कहा था कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस लेता हूँ तो आप मेरे सामने अनरेस्ट होंगी। ओफ ये क्या लड़का है। ये ने जोश में ये बात कह तो दी थी, लेकिन तुरंत वो समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये ने आखिरकार अपनी बातों से मास्टर को उनके चुड़ैल वाले फॉर्म में ला ही दिया था। और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहती है कि क्या सच में तुम मुझे ऐसे देखना चाहते हो। मास्टर को इतने गुस्से में देख के ये तो बिल्कुल भीगी पिल्ली बन गया था, उसकी सारी ठनक निकल गई थी और वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मास्टर आप ये कैसी बात कर रही है, मेरी क्या मजाल की मैं आपको ऐसे देखूं, मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक बार मास्टर अपनी चुड़ैल वाले फॉर्म में आ जाती है तो वो किसी को भी नहीं बख्शने वाली। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ने ये की इतनी बुरी पिटाई की होती है जिससे कि ये की शक्ल ही बिगड़ गई थी। फिर मास्टर उससे कहती है कि लगता है कि तुम्हें ऐसे मार खाने की आदत हो चुकी है। वही ये भी अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से सिर्फ मैं गलत था ही कह रहा था। फिर मास्टर सीरियस होकर कहती है कि चलो अब थोड़ी काम की बात कर ली जाए, तो बताओ कि क्या तुमने ताइको ज़ुलोंग के बारे में सुना है। जिस पर ये अपनी सूजी हुई शक्ल के साथ हैरानी से कहता है कि ताइको एंसेस्ट्रल ड्रैगन। और फिर इसी सीन के साथ ही वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं एक और नए चैप्टर में। बाय बाय।